अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया और मेरी जानिब से और बनाम सरकार की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक। बहुत बहुत दुआ है मेरी कि ये रमज़ान बहुत खैर आफियत से गुज़रे, लोगों के लिए खुशियों का सामान बने, लोगों के लिए खुशियों का बाइस बने और रहमत और बरकतों वाला महीना है। सो कोशिश करें कि जितनी भी रहमतें और बरकतें आप समेट सकते हैं वो समेटिए। गरीब गुरबा का ख्याल कीजिए, एहसास कीजिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल एहसास कीजिए और सहरी और अफ्तारी में जिन लोगों को आप नहीं भी जानते कोशिश करें कि आप उन्हें अपनी सहरी अफ्तारी का हिस्सा बनाएं और सवाब कमाएं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इससे एक तो इंसानियत की खिदमत होती है, एक मोहब्बत और भाईचारे का दर्स जाता है और फिर पूरी दुनिया में एक बड़ा पॉजिटिव इमेज जाता है कि रमज़ानुल मुबारक हो या कोई भी दिन त्यौहार हो, पाकिस्तानी अपने हर दिन त्यौहार में जिन्हें जानते हैं उन्हें भी और जिन्हें नहीं भी जानते उन्हें भी सब मिलकर खुशियाँ अब बांटते हैं और खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसा आप जानते हैं कि अब हर रमज़ान में हम कोशिश करते हैं कि पंजाब की जानिब से जो जो इनिशिएटिव्स होते हैं, पंजाब की जानिब से जो जो प्लान्स होते हैं वो हम आपके सामने लेकर के आएँ। और इस बार भी जिस तरह से हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कुछ चीज़ें मेंशन की थी कि रमज़ान के हवाले से क्या प्लान है, अशिया का रेट, उनके रेट्स क्या होंगे, मॉडल बाज़ार कहाँ पे कायम होंगे और उनमें रेट्स का क्या फ़र्क होगा, आवाम के लिए कितनी सहूलत होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने गुज़श्ता अपने प्रोग्राम में भी शामिल की, जिसमें हमने DC फैसलाबाद जनाब से भी मुलाकात की और हमने कुछ और रेलिवेंट लोगों से भी बात की। ख़वातीन हज़रात, मुझे ये बताते हुए थोड़ी हैरत भी हो रही है कि पूरे फैसलाबाद शहर में सिर्फ 2 मॉडल बाज़ार कायम किए गए। एक तो जो परमानेंट है, जो जंग रोड के ऊपर वाक़ है, वो तो तकरीबन परमानेंट है, जो पिछले साल भी था उससे पिछले साल भी था। लेकिन पिछले साल कुछ और पॉइंट्स भी थे जो कि मॉडल बाज़ार के नाम पर अनाउंस हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई मॉडल बाज़ार कायम नहीं हुआ था। और उनमें एक पॉइंट बताते चलें आपको, वो है सूसा रोड के ऊपर। वहाँ भी कोई मॉडल बाज़ार कायम नहीं किया गया, कोई सस्ता बाज़ार कायम नहीं किया गया। और इनफैक्ट आज हमने मॉडल बाज़ार को ढूंढने की कोशिश की है। मतलब एक स्पॉट तो हमारे वहमो गुमान में था कि एक तो मिल्लत रोड पे है और आप यकीन करें अभी मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ ये मिल्लत रोड पर है और ये बिहारी कॉलोनी है जहाँ पर ये मॉडल बाज़ार कायम किया गया है। इतनी मुश्किल से पूरा 1 घंटा हमें लगा है। हमारा यहाँ से दफ्तर का जो सफ़र है ना वो तकरीबन 10 मिनट का है, ठीक है, और हमें तकरीबन 1 घंटा लगा है पूछते पुछाते लोगों से कि भाई ये मॉडल बाज़ार कहाँ पर कायम है। लोगों को पता ही नहीं है कि मॉडल बाज़ार कहाँ पर कायम है। और जहाँ हम पहुँचे हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद जो हालात मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो बड़े ही अजीबो गरीब से हैं। मतलब मॉडल बाज़ार कम, यहाँ पर सुनसान ज़्यादा लग रहा है, न बंदा न बंदे की ज़ात है। कोई यहाँ पर मुझे प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो अरेंजमेंट को ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा। और एक बड़ी ज़रूरी बात वो ये कि मॉडल बाज़ार इतना छुप कर क्यों बनाया। मतलब हमें अगर ढूंढने में, मीडिया को अगर ढूंढने में 1 घंटा या पौना घंटा लग गया तो जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो कैसे पहुँचेंगे। और शहर से इतना दूर, मतलब आपको स्पॉट वो देना चाहिए जो आम लोगों की फलाह के लिए हो। मतलब मॉडल बाज़ार का मकसद था सस्ता बाज़ार। सस्ता बाज़ार मतलब आम लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद होता, जहाँ से सस्ती चीज़ें आपको मिलती। तो सस्ती चीज़ लेने के लिए कौन पूरा शहर छोड़ के आपको यहाँ से 10 मिनट के फासले पर आगे मोटरवे शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इतनी दूर आकर कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि मकामी लोग भी आते होंगे यहाँ पर, जो गलियों के, जो बाज़ारों के जो नज़दीक है, 2-4 गलियों के जो लोग हैं शायद वही यहाँ पर आते हों। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर कोई आता होगा। जो यहाँ पर सूरत मुझे नज़र आ रही है वो देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। तो ये मॉडल बाज़ार बनाने का मकसद क्या था। फ्लैक्सें सड़कों पर लग गई, मशहूरी पूरे पंजाब के अंदर हो गई, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो गई, सोशल मीडिया भर दिया कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। लोगों के लिए क्या किया आपने। मैं जनाब मरियम नवाज़ साहिबा से ये सवाल करूँगा कि मैडम आपने मॉडल बाज़ार को इतना बड़ा अनाउंस किया, इतनी बड़ी आपने डिस्कशन की, मीटिंग्स की, इजलास हुए, अनाउंसमेंट्स हुई, लेकिन यहाँ पर तो उसका 5% भी नज़र नहीं आ रहा हमें। अगर हम सिर्फ फैसलाबाद के अंदर मिल्लत रोड पर मौजूद इस मॉडल बाज़ार की बात करें। खैर हम तफसील की जानिब जाएंगे, मैं आपको अंदर की सूरत हाल भी दिखाता हूँ, क्या हालात हैं अंदर के वो भी दिखाता हूँ, यहाँ पर लोग मौजूद हैं नहीं है वो भी दिखाता हूँ, रेट्स पे भी बात करते हैं, ये सारा चक्कर आपको दिखाता हूँ मैं। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि मॉडल बाज़ार का मकसद लोगों की आसानी के लिए था, यहाँ तो कोई आसानी नहीं है। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। और भी काफ़ी रेट मेरे पास है मुख्तलिफ चीज़ों को जो प्रोग्राम में शामिल करने का। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं अभी सूरत हाल दिखाता हूँ कि असल में मॉडल बाज़ार की हकीकत क्या है। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। खबरदार, अभी मैं आपको सबसे पहले इस मॉडल बाज़ार में एंटर होने से पहले जो दुकानें लगाई गई हैं ये देखें। सहूलत किराना स्टॉल, सब्ज़ी स्टॉल, फ्रोट स्टॉल, ये जो सहूलत फ्रूट स्टॉल और आगे सहूलत चिकन स्टॉल है, ठीक है। अब अंदाज़ा करें कि सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं और भाई साहब झाड़ू मार रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सफाई का कितना खास ख्याल रखा जा रहा होगा यहाँ पे।
कि सब्जियां पड़ी हैं, चिकन खुला है, शेख खुर्दनोश जो आवाम ने ख़रीदनी है वो आवाम ख़रीद रही है, लेकिन साथ में झाड़ू भी लग रहा है एट द सेम स्पॉट। तो ये सफाई की सूरत हाल अब आपके सामने है। और यहाँ पर देख लें कि इस पूरे 4 स्टॉल्स पर आपको सिर्फ एक गाहक नज़र आ रहा है जो कि माँ जी ख़रीद रही हैं। रीज़न ये है कि जब शहर से बाहर जहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात ने पहुँचना है तो वहाँ पर ख़रीदारी कैसे होगी। और ये जो स्टॉल्स लगाए गए हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि इनको क्या प्रॉफिट बच रहा होगा। ठीक है, मैं बात भी करूँगा भाई साहब से इस हवाले से, बल्कि चाचू से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचू? ठीक ठाक की ना है ਤੁਹਾਡਾ? इरफान में इरफान साहब की स्टॉल ला लिया ਤੁਸੀਂ सब्जी ਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ? अल्हम्दुलिल्लाह मुन तो सिर्फ एक खातून ही नजर आए ने अज 11 बजते पे ने सुबह दे, ना बंदा ना बंदे ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? आस्ता आस्ता माशाल्लाह कितना आ रहे हैं गाहक। ਕੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਹੈ? शुक्र है मालिक दा जी। सर इत्थे जरा कि ये है ना भी गाहक जरा थोड़ा जिहा थोड़े पैसों वाला भी गरीब गुरबा ज़्यादा लोग रहंदे ने, 10 रुपए की 20 रुपए की चीज़ लैन वाले ज़्यादातर आ, इस करके फिर वो आस्ता आस्ता गाहक है बस बाहरी कलोनी ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਸੱਜੋ ਖੱਬਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ? ये बाहरों गाहक नहीं आंदा जी। ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ नहीं लोग आ रहे? नहीं चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं। और चिकन वाले भाई साहब का तो खैर स्टॉल ही नहीं है। अच्छा जी, चिकन बाहर लेके आए हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई चिकन का स्टॉल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा खैर। रेट्स कैसे लगाए हुए चीज़ों के? रेट सर मुनासिब ही हैं। अच्छा, मुझे जो यहाँ पर फ्रूट नज़र आ रहा है, आए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें ये जो फ्रूट है, माजरत के साथ, ये जो फ्रूट की सूरत हाल है, अब आप देखें ये काफ़ी सस्ते वाला फ्रूट है। मतलब एक केला अगर 300 रुपये दर्जन है, ये किस तरह जी केला? ये 200 रुपये है। 200 रुपये? तो वैसे रेट लिस्ट पे 200 है, 300 है, ज़्यादा है। हाँ जी, आप कम पे दे रहे हैं, लेकिन मुझे सूरत हाल भी जो नज़र आ रही है वो यही बनती है, ये 150-200 वाले ही। तो अच्छा माल क्यों नहीं रखा हुआ आपने? ये इधर है, इधर ये देखें जी, ये फ्रूटों का हाल देखें आप कि ये वो माल होता है जो कि बेसिकली आप इसको 3rd ग्रेड कह सकते हैं। मतलब A ग्रेड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ज़रा महंगा होता है, फिर B ग्रेड आ जाता है जो ज़रा दरमियाना होता है, और एक वो ग्रेड होता है जो कि 3rd ग्रेड, मतलब वो बिल्कुल हल्का माल होता है जो कि सस्ते दामों बेचना होता है। आप रेट की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो चीज़ देखनी होती है एरिया के हिसाब से, जिस एरिया में जो चीज़ चलनी होती है वो हमने रखनी होती है। नहीं देखें यहाँ पर मतलब क्या, यहाँ पर कोई गाड़ी वाला नहीं आ रहा, कोई अच्छा माल खरीदने वाला है ही नहीं यहाँ पे? नहीं, बहुत कम है भाई, ये गरीब इलाका है, यहाँ 200-300 से ऊपर गाहक नहीं आता है। हाँ जी, ये 200 में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं अच्छे वाला लाऊं तो वो 450-400 में कौन लेगा? तो वो भी तो रखे ना, मतलब देखे ना, खरीदार तो हर तरह का ही होता है। नहीं है इधर ना खरीदार, हमने रख के वो ख़राब हो गए फिर घर ले। इसका मतलब है कि जिस जगह पे मॉडल बाजार लगाया गया है ये कच्ची बादी लोगों के लिए, जो बहुत पीछे के इलाके हैं जहाँ पर गरीब गुरबा लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसी उनके लिए हमने आइटम रखना है। हाँ जी, जो जिसका गाहक आए। चलो ठीक है, माल की सूरत हाल भी आपके सामने। चलिए जी, खबर के साथ अब आइए बढ़ते हैं, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक्चुअल बाजार के अंदर और उसकी सूरत हाल दिखाते हैं मेरे साथ। रहिए। खबर अब हम आ चुके हैं मॉडल बाज़ार के अंदर, और मैं ज़रा थोड़ा सा चाहूँगा कि कैमरामैन भाई हमारे साथ सलीम भाई मौजूद हैं, ज़रा एक 360 व्यू दिखाएं और दिखाएं कितना कुछ रश है यहाँ पर। ये 11-11:30 का दोपहर का टाइम है, ठीक है। और यहाँ पर ज़रा रौनक भी लोगों को दिखा दें, और रौनक के बाद यहाँ पर स्टॉल्स कितने लगे हुए हैं वो भी ज़रा लोगों को दिखा दें। ज़ाहिर है दिन अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, तो लोगों की ज़रूरत तो डेली की है। और अगर आपने सस्ता बाज़ार लगाया हुआ है, लेकिन सस्ते बाज़ार का मतलब ये नहीं है कि माल भी आप वैसे ही रखें। सस्ते बाज़ार का मतलब ये था कि माल अच्छा हो, खाने पीने की चीज़ तो अच्छी हो ना। ये नहीं है कि आपने कचरा रख दिया है या आपने बिल्कुल ही हल्का माल रख दिया है, ये क्या कि जी सस्ता बेचना है। सस्ते का मतलब हल्का माल नहीं, सस्ते का मतलब था माल अच्छा लेकिन उसका रेट कम होना चाहिए। ऐसा कुछ मुझे फ़िलहाल देखने को नहीं मिला। अच्छा जी, अभी सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, और ये फ्रंट है, ठीक है। ये इधर बड़ा गोश्त भी बिक रहा है, ठीक है। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट का एक कॉर्नर बनाया गया है, ठीक है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी है और डिफेंस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, और यहाँ पर फीमेल पुलिस भी है। ज़ाहिर है क्योंकि ख़वातीन आती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, तो इनका होना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि रश बहुत कम है, ख़वातीन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं, तो अभी फ़िलहाल जो तैनात लोग हैं, जो अफसरान हैं, वो भी ज़रा थोड़ा इजी हैं। कोई बात नहीं, रोज़ा है और ये चीज़ें सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। अच्छा जी, इधर आएँ। अच्छा, अब हम आते हैं वेटिंग एरिया में, ठीक है। ये अब मैं चाह रहा हूँ कि हम एक विज़िट करें, फिर हम लोगों से भी बात करते हैं।
और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का क्या व्यू है। अब प्रोग्राम की बिगिनिंग में तो आपने देख ही लिया है कि जिस तरह से जितनी दूर ये मॉडल बाज़ार बनाया गया है तो लोगों का यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। आप देखिए कितनी आबादी है पूरे शहर के अंदर। एक कोना है जंग रोड, दूसरा कोना मिल्लत रोड उठा लिया, तो मतलब वो भी मिल्लत रोड का एंड है। मतलब यहाँ से 10 मिनट के बाद आप मोटरवे चढ़ जाते हैं, इतना करीब है, ठीक है यहाँ से। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर इस आबादी के अलावा लोग यहाँ पर आएंगे। अच्छा, ये इंतज़ारगाह बनाई गई है और थोड़ा सिस्टम ठीक है, शेड वेड दे दिए हैं, लेकिन थोड़ा नाकस सिस्टम ही है। और ये वेटिंग एरिया है। लास्ट ईयर की जब हम बात करें तो लास्ट ईयर से अगर हम मॉडल बाज़ार को कंपेयर करें तो लास्ट ईयर काफ़ी हालात बेहतर थे, लेकिन इस बार मुझे चीज़ें थोड़ा उस तरह से मैनेज होती हुई नज़र नहीं आ रही। और वैसे भी चीज़ें क्योंकि अब हम शहर से बाहर हैं, एरिया वैसा है, तो जाहिर है फिर वहाँ पर जो सहूलियात हैं, वहाँ पर जो अटेंशन है वो भी उस हवाले से ही होगी। आइए अब इस तरफ आएँ तो ये फ्रूट का एरिया है, फ्रूट बिक रहा है, अच्छी बात है। भाई साहब से मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आएँ ज़रा इधर मेरे पास। चलें इनसे ये भाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हम? ठीक ठाक हैं, लगा शुक्र। कैसा चल रहा है माशाल्लाह का? माशाल्लाह ठीक जा रहा है। ठीक चल रहा है। आवाम आ रही है खरीदने के लिए? बिल्कुल। इस वक्त तो मुझे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। वो आ जाते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं। रोज़ा है, वैसे भी लोग ज़रा लेट भी उठते हैं, वो भी अंडरस्टैंडेबल है। तो रेट्स यहाँ पर क्या चल रहे हैं? ठीक चल रहे हैं रेट? ठीक है माशाल्लाह। किस तरह दे रहे हैं आप रेट? चना सफ़ेद बारीक आपने 200, अच्छा ठीक है। ऊपर 265 दिया, उसको काट के 250 किया। नहीं 250 है। नहीं, ऊपर 265 भी लिखा हुआ है ना, उसको आपने क्रॉस किया हुआ, नीचे 250 नहीं। बाजार से कम है। हाँ, ठीक है। मैं साथ बता रहा हूँ ना कि 265 है, लेकिन उसको क्रॉस करके 15 रुपये सस्ता किया हुआ है। आवाम खरीदती है तो क्या इस पर भी कोई बहस करती है? चुप करके खरीद ले। चली जाती है, ठीक है, कह रहे रेट ठीक है माशाल्लाह ठीक है। तो इतनी दूर आप इसी एरिया के रिहायशी हैं या आप किसी और एरिया से हैं और यहाँ पर आपने स्टॉल लगाया? आती हैं इधर ही हैं, बोले जुगी के हैं। पास ही हैं? हाँ जी। तो ये बाहरी कॉलोनी के ही लोग आ रहे हैं या मिल्लत रोड से या आगे पीछे और कॉलोनियाँ भी हैं, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं? इंशाल्लाह आ रहे हैं, सबसे आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा चलें, भाई साहब तो यही कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी जब से हमने एंट्रेंस की है तो जो फीडबैक हमें बाहर की दुकान से मिला है वो ऑब्वियस है। देखिए थोड़ा लोगों की फलाह व बहबूद का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें स्पेशली जो अरेंजमेंट है वो उस हिसाब से देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसी आवाम है तो वैसा ही आप अरेंजमेंट दे दें। अरेंजमेंट सबके लिए इक्वल होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आज के दिन में हम जंग रोड भी जाएं और जंग रोड वाला मॉडल बाज़ार भी आपको दिखाएं। वो क्योंकि पुराना स्पॉट है तो वहाँ पर आपको रश मिलता ही मिलता है, वहाँ पर लोग तसल्ली बख्श भी आपको मिलते हैं, वहाँ पर अरेंजमेंट्स भी आई होप कि आज हम जब विजिट करेंगे हमें अच्छे मिलेंगे। ब्रेक की जाने जाते वापस आते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और बाकी जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स है वो भी आपको दिखाते हैं मेरे साथ। खबरें हजरात, अभी हम आते हैं काउंटर ब्राय मर्द हजरात और यहाँ पर आटा मिल रहा है और आटे का क्या रेट है ये देखिए जी। जो गवर्नमेंट रेट है वो 855 है, लेकिन फ़िलहाल जो रियायती आटा आपको 10 kg का थैला मिल रहा है वो 820 रुपये का है। भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, भाई से बात करते हैं कि माशाल्लाह यहाँ पर आटा तो ढेर पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आवाम खरीदने वाली भी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। रोज़ा रखा हुआ है आपने? जी रखा हुआ है। आपके रोज़े को पुगाए जी, बहुत दुआएं। अच्छा भाईजान कितनी सेल चल रही है और आवाम कितना खरीद रही है आटा? सेल सर 3 दिन हो गए हैं, मतलब कि जो 100 थैला जो है ना वो हम लेके आए हुए हैं। 100 थैले? 100 थैला मतलब कि लेके आए हुए हैं, तो 3 दिन हो गए हैं जिसके अंदर से 20 थैले सेल हुए हैं। सिर्फ 20 थैले? सिर्फ 20 थैले जो है। मतलब इस आबादी के अंदर भी तो अच्छी खासी आवाम मुझे नजर आ रही। लेकिन सर नहीं आ रही, वहाँ होगी तो फिर ही सेल होगा ना। यानी लोग अंदर नहीं आ रहे, मॉडल बाजार के अंदर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? लेकिन- क्या रीज़न लगता है? सर ये तो अब नहीं कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे सामने है वो आपको अभी भी लगता है शायद रेट ज़्यादा है लोगों के लिए, शायद ऐसा हो सकता है। तो ठीक है तकरीबन, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है 20-30 रुपये जो है ना लेस दे रही है, तो बाकी देख रहे हैं लोग नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं। अब इसके पीछे फिर जो हमने बात रेस की है कि जो पॉइंट शहर से इतना दूर और इतना अंदर दे दिया है, शायद लोग इसलिए नहीं आ पा रहे, शायद ये रीज़न हो सकता है। शायद सर ये हो सकता है, ये भी हो सकता हो सकता है। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। खबरें हज़रात, ये एक रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न है इस मॉडल बाज़ार को शहर से इतना दूर कायम करने का। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि मुझे यानी हमारी टीम को आधा पौना घंटा लग गया पहुंचने में। हालांकि यहाँ से हमारा जो ऑफिस है वो 10 मिनट का है, लेकिन हमें पता ही नहीं था और कोई रोड के ऊपर डायरेक्शन नहीं है। एक होता है ना कि मॉडल बाज़ार की अगर फ्लैक्सें लगी हों, ऊपर डायरेक्शन दी हो कि जी यहाँ से 4 किलोमीटर पे है, 2 किलोमीटर पे है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम की फ्लैक्सें लगी हुई हैं, मॉडल बाज़ार की तशहीर हुई हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी डायरेक्शन भी दें। अब जो बिहारी कॉलोनी है, ठीक है, अब हमें भी नहीं पता था, हम भी पूछते पूछते यहाँ पर पहुँचे हैं कि बिहारी कॉलोनी कहाँ है। फिर बिहारी कॉलोनी तक पहुँचे हैं तो पता चला अच्छा जी ये है, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो अब आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है?
कैसे पैरे पे ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चीनी क्या रेट दे रहे हैं? 130 रुपये किलो। 130 रुपये? हाँ जी। और वैसे मार्केट रेट क्या है? 100 ते 60 रुपये किलो। 160। हाँ जी। आप 130 की दे रहे हैं। ज़रा मुझे चीनी चेक कराएं। आइए ज़रा चीनी चेक करते हैं। तो आपके पास भी वाफर चीनी है, तो ये तो चीनी फिर हाथों हाथ बिक जानी चाहिए थी, तो बिकी क्यों नहीं अभी तक? नहीं, कल 10 थैले लगे थे, 4 बजे का टाइम है, देखो अब अभी तक हैं? अच्छा जी, 4 थैले लग गए हैं तकरीबन। ये देखें जी, चीनी तो मोटी है और अच्छी चीनी, शक्ल की तो बहुत अच्छी लग रही है। और अगर इतना सस्ता रेट होने के बावजूद भी चीज़ नहीं बिक रही, तो पहले आप बताएं, आपको क्या रीज़न लगता है? रीज़न तो इधर तो अच्छा है, वाम आती है। वजह क्या है कि अगर सेल नहीं हो रही और अभी चीज़ें एज इट इज़ ही पड़ी हुई हैं, लोग नहीं आ पा रहे, तो आपको क्या वजह लगती है? हमें इधर के तो नहीं, हम जड़ा वाला के हैं। देखो इधर जो अवाम है काफ़ी है, लेकिन उनको शायद ना पता हो इसका रमज़ान बाज़ार का। देखो अगर उनको पता चल जाए तो फिर वो इधर तो आएंगे ना, विजिट तो करेंगे अवाम। ये तो मैडम की कैंपेन तो पिछले 15-20 दिन महीने से चल रही है कि रमज़ान बाज़ार और मॉडल बाज़ार लग रहे हैं, सस्ते बाज़ार लग रहे हैं। वो तो लग रहे हैं ना, वो तो लग रहे हैं, हर जगह पर लग रहे हैं। अच्छा, एक मुझे ये चीज़ बताएं कि एक जो शहरी है वो कितनी एक वक्त में कितने किलो चीनी खरीद सकता है? वो तकरीबन 2 किलो खरीद सकता है, मैक्सिमम 2 किलो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा। और अगर एक दिन में एक अपना आईडी कार्ड उसके पास हो और वो चीनी लेना आया, हम उनको देंगे। सही है, आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। हाँ जी, होना ज़रूरी है। चलिए, ये एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट दिखाओ हजरात कि आईडी कार्ड आपने लेके आना रमज़ान बाज़ार में, तभी आपको सस्ती चीज़ मिलेगी, सस्ते रेट्स मिलेंगे, ठीक है। और एक दिन में आप 2 किलो केजी खरीद सकते हैं, 2 kg चीनी, आप उसके बाद अगले दिन भी आ सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी होंगी, उनके रेट्स भी आपको डेली इसकी कोई ना कोई मिकदार जो यहाँ पर सेट की हुई है, आपको एक मिकदार मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप 5 किलो 8 किलो 10 किलो उठा के ले जाएँ, उसकी एक मिकदार है तमाम चीज़ों की। और उसके बाद फिर आप अगले दिन आके दोबारा भी खरीद सकते हैं जब भी आप दोबारा आना चाहें। हम यहाँ पर हमारे जो मॉडल बाज़ार हैं, यहाँ के सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अवामी रद्दअमल है, अवामी फ़्लो कितना है, फुटफॉल कितना है, ख़रीदारी कैसी जा रही है, और जो अरेंजमेंट्स हमने यहाँ पर नोटिस किए हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें कमी क्यों नज़र आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। खबर हज़रात, अभी हमने थोड़ा सा सर्वे किया है मॉडल बाज़ार का, आपको सूरत हाल सारी दिखाई है, 360 व्यू भी दिखाया है और सारे अरेंजमेंट्स पर भी बात की है। जाहिद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मैनेजर मॉडल बाज़ार हैं और पिछले साल भी मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी जंग रोड पे। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और ऑफ कोर्स ये चीज़ें देख रहे हैं, तो जो हमने कुछ चीज़ें पॉइंट की हैं इन पर कुछ इनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। साहब कैसे, ठीक ठाक है? जी मैं ठीक ठाक, सब बेहतर। सर कैसा चल रहा है? ये बाज़ार ठीक है, जंग रोड जैसे आपने अभी कहा पहले कि जंग रोड एक पुराना बाज़ार है, फंक्शनल है सारा, उसके एक पक्का पॉइंट बना, उसके हिसाब से कंपेयर करें तो वैसा नहीं है। लेकिन अगर वैसे देखा जाएगा आबादी के लिहाज से, आबादी कम है यहाँ पर, शहर से थोड़ा सा बाहर है, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, ये मॉडल बाज़ार सिर्फ आबादी के लिए लगाया गया है या यहाँ के पूरी जो देखें कितनी ज़्यादा आवाम है, मतलब आप अब एरिया देखें, अगर एक तरफ जंग बाज़ार है, शहर का एक कोना है, तो ये शहर का दूसरा कोना है और बीच में ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ पीपल हैं, लाखों लोग हैं, तो उनको तो नहीं से इस्तेफादा हासिल होगा, उनको तो यहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। दरअसल लास्ट 2 चीज़ें थी लास्ट टाइम जो इस मरतबा नहीं है। एक तो शहर में सिर्फ सिटी में हमारे 11 बाज़ार लगे हुए थे। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने हदायत की है जहाँ पे मॉडल बाज़ार हैं, वो था ही शहर से बाहर थोड़ा सा, तो सिर्फ वहीं पर रमज़ान बाज़ार लगना है। दूसरा, लास्ट टाइम आपने अभी कहा कि अरेंजमेंट्स के लिहाज से लास्ट टाइम हर चीज़ पे 25% ऑफ था। इस मरतबा किसी चीज़ पे बड़ा स्पेशल अरेंजमेंट लास्ट टाइम नज़र आया था, माशाल्लाह बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था, स्पेशल अरेंजमेंट था। आप ओवरऑल तैयारी की बात करें, आप स्टॉल्स की बात करें, उनको अरेंजमेंट्स की बात करें, ओवरऑल मुझे इस बार वो बिल्कुल चीज़ इस बाज़ार में दिखाई नहीं दी। अभी हमने जंग बाज़ार जाना है, जंग रोड वाले मॉडल बाज़ार जाना है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस बाज़ार की बात करता हूँ। इस बाज़ार में ना लास्ट टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम हमारी चीज़ें थी 25% डिस्काउंट था हमारी 16 आइटमों पे। इस मरतबा वो नहीं है, हम होल सेल रेट्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट की दफ़ा पंजाब में 1 रुपये की सब्सिडी नहीं लग रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक रमज़ान पैकेज दिया है, दूसरा 10,000 रुपये लोगों को दे रहे हैं। ये एक इजाफी चीज़ थी, ये होल सेल रेट्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होल सेल रेट्स और सब्सिडी में थोड़ा डिफरेंस होता है। एब्सोल्युटली ये चीज़ है थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन फिर इसमें मुझे एक चीज़ ये भी है, देखें, ये मुझे बाकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, दालें बड़े अच्छे पैक तरीके से हैं, फ्रूट अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो चिकन और जो बाहर मुझे एक ये जो बीफ की शॉप है, यहाँ पर मैंने देखा है कि सफाई का कोई इंतज़ाम प्रॉपर नहीं है, झाड़ू मौके पर ही लग रहा है और ऊपर चिकन भी पड़ा है, ऊपर बीफ भी लटक रहा है, और वही ज़ाहिर है फिर कोई ख़रीदने आएगा तो वही जरासीम से भरी चीज़ जो है
वो आप उनको देंगे, तो थोड़ा हाइजीन का भी ख्याल नहीं है, सफाई का भी कोई खास ख्याल नहीं है इन स्पॉट्स पे। मैंने भी अभी आपको, मैं झंग रोड पे था, मैं भी अभी पहुंचा थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा कि ये बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। एक तो पहले ये चिकन जाली में होना चाहिए, मैं वो नहीं था बिल्कुल भी। दूसरा वो सामने टंगा नीचे वो सफाई कर रहा है। ये चीज़ हम नेक्स्ट इनको कह दिया मैंने, तो उस तरह की नेक्स्ट ये कोई चीज़ नहीं होगी। आवाम पहुंच रही है, मुझे देखें अभी हम 12 बज रहे हैं दोपहर के तकरीबन, और अब आगे 3-4 घंटे 5 घंटे 3-4 घंटे अरेंजमेंट के, 5 बजे तो वैसे इफ्तारी हो जाती है, तो 6 बजे के करीब। तो मुझे ये बताएं कि ये आवाम, तो मुझे यहाँ पर फुटफॉल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। अच्छा, ये चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है, जितना होना चाहिए ना उतना है नहीं। और जितना क्या है बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये लोग आप 10% की भी बात करते हैं ना, 10% क्या 5% भी नहीं। अगर हम देखें ना, जो मेल्स हैं हमारे वो गए हुए हैं, घरों के जो मर्द हैं वो गए हैं ड्यूटियों पे। जो फीमेल्स हैं या कोई दूसरे जो घर में है, ज़्यादा लोगों को ये रूटीन होती है रमज़ान में कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आएंगे। जितना भी अभी तो रश बिल्कुल कम है ना, ये ज़ोहर के बाद बेहतर हो जाता है इसकी निस्बत। पिछले 3-4 दिन आपने जाहिर है थोड़ा सर्वे किया होगा, ये ज़ोहर की नमाज से लेकर असर तक ये काफ़ी बेहतर रहता है। दूसरा, हमारे पास 16 आइटमें लगी हुई हैं, वो सारी उनकी क्वालिटी देखें, रेट्स देखें, बाहर की क्वालिटी मुझे ठीक लगी है। लेकिन एक चीज़, जब अब आपने कहा है कि जोहर के बाद यहाँ पर फुटफॉल ठीक होता है, अब हमने जो चीनी का स्टॉल है या जो आटे का स्टॉल है उसको भी विजिट किया है। आटे के स्टॉल पर कह रहे जी 100 थैले हमने मंगवाए और अभी तक सिर्फ 20 गए हैं, आज 5 दिन हो गए हैं। 100 थैला सस्ता मिल रहा हो सर, हज़ारों थैला ऐसे चुटकी में गायब होता है, ठीक है। तो मुझे जो रीज़न लगता है प्रॉपर सेल ना होने की, वो यहाँ पर शहर से बहुत बाहर अरेंजमेंट देना, और कोई बाहर स्पॉट नहीं दिए गए, कोई लोगों को आगाही नहीं दी गई कि कहाँ पर है। हमें पहुँचने में घंटा लगा और हम 10 लोगों से पहुँच के फिर यहाँ पर पहुँचे। तो अगर मीडिया को पहुँचने में इतना टाइम लगा तो आम आदमी तो बेचारा वैसे ही, वो तो बेचारा इतनी दूर आएगा भी नहीं। चलो, इस पे ना ये चीज़ मैं सर के नोट्स में ले आता हूँ कि इसे हमें डायरेक्शन बोर्ड्स देने चाहिए शहर में एडवर्टाइजमेंट। कोई डायरेक्शन नहीं है बाहर, किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं है। बस ठीक है, मॉडल बाज़ार के हमें फ्लेक्सिस तो नज़र आई हैं, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन वो जनाब हम पूछ के पहुँचे यहाँ। डायरेक्शन की दरअसल लगी होती है फ्लैक्सीज, वो आंधी आई है परसों भी, आपको पता है, वो रिमूव हो गई होगी। वैसे डायरेक्शन बोर्ड एक फ्लैक्स लगी थी बाहर, ये ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि रोड पर स्टीमर होने चाहिए, हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए। इस मिलर रोड पे भी, जैसा कि झंग रोड पर है कि चीनी 130 रुपये मिल रही है बाहर। अगर आप बाहर देखें ना, अब वो कहते हैं ना यहाँ पर तो तूफान होना चाहिए था लोगों का कि सस्ती चीनी मिल रही है। अभी आप देखें ना बाहर चीनी आज का रेट 165, 160, 165 है, और यहाँ पर एक बंदे को 2 kg मिल रही है, 60 रुपये का रिलीफ मिल रहा है सिर्फ चीनी पे। अगर वो आप खरबूजे का रेट बाहर देखें और आज अंदर का देखें, ये खजूर का देखें, डिफरेंस तो है। सब आइटमों पे मैक्सिमम ये 2 kg है या मुख्तलिफ जो है वो आप ले सकते हैं, मतलब किलो, मतलब 2 किलो 3 किलो मैक्सिमम ले सकते हैं। फ्रूट पे कितना है? ये फ्रूट पे आप ले सकते हैं, केला हमने रखा है 5 दर्जन, सेब भी रखा है 3 kg, क्योंकि एक घर के लिए इतनी नफ़ा होती है इस पे, क्योंकि ये है होलसेल रेट्स पे। ये ना वो बाहर से दुकानदार आके लेना स्टार्ट कर दें, इसलिए उस पर हमने लिमिटेशन रखी है। थोड़ी 5 kg बहुत है घर के लिए ना, एक दिन के लिए। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, हमारे साथ अभी ख़वातीन हज़रात ऑफ कोर्स मोहम्मद अज़हर कुंबो साहब मौजूद हैं। आप फैसलाबाद मार्केट सेक्रेटरी हैं और सारी मार्केटों को देखते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन सर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं ओवरऑल सूरत हाल देख रहा हूँ, थोड़ा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ हालात और फुटफॉल को देख के, अरेंजमेंट्स को देख के। आपने भी विज़िट किया है, आपने सारी मार्केट्स को देखा होगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं भी कल से फील कर रहा हूँ ये ख़ास तौर पे। पहले भी वैसे 2-3 दिन ऐसा ही था, लेकिन कल हम 2-3 घंटे यहाँ पे रहे हैं। ज़ोहर के बाद से लेके मगरब तक, तकरीबन अफ्तारी के टाइम तक यहाँ पे ख़रीदारी होती है और फिर रश भी होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि आबादी शायद, ये मेरा ख्याल है कि शायद या तो गरीब लोग रहते होंगे इधर, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है चूँकि मैं रिसेंटली यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, तो ये भी हो सकता है। अच्छा सर, मैं बाहर अभी शॉप्स जो फ्रूट की हैं, जो बाहर स्टॉल दिए गए हैं, वहाँ पर जो मैंने माल देखा है या जो फ्रूट की हालत देखी है, ये वो होती है जो होता है ना 200 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, ठीक है। 3 कैटेगरी 4 कैटेगरीज होती है। तो मुझे 3rd कैटेगरी या 4th कैटेगरी का माल बाहर नज़र आया। भाई साहब से मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर लोग ही यही हैं, तो हमने माल भी वैसा रखना था। देखें, रमज़ान बाज़ार का मतलब था लोगों को सस्ती चीज़ देना, लेकिन सस्ती चीज़ की मद में ख़राब चीज़ या 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड चीज़ देना नहीं था। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक बात आपको वजाहत कर दूं, इस दफ़ा एक्चुअली रेट भी स्टेबल इसलिए है कि सब्सिडी नहीं है। जब सब्सिडी होती थी तो जिस बंदे की रिक्वायरमेंट होती थी घर की 1 किलो, वो चूँकि मार्जिन बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए वो 1 की बजाय 5-5 किलो डिमांड करता था और ले के जाता था। तो वो सब्सिडी ना होने का जो सबसे बड़ा एज हुआ है वो ये है कि बाहर भी रेट स्टेबल हैं और बाज़ारों में तो स्टेबल हैं ही। नंबर 2 ये है कि हम यहाँ पे होल सेल रेट जो मंडी का रेट है
उस रेट से ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो 16 ये आइटम्स हैं। तो अदरवाइज़ आप बाज़ार में जाएंगे ना तो यही सेब आपको 350 के करीब मिलेगा। खरबूजा आपने भी देखा होगा, खरबूजा आपको इसी तरह कोई 150-160 में मिलेगा। तो इसमें ऐसा है कि हम ये नहीं है कि हमको इसमें सब्सिडाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, ये आड़ती हमारे साथ तावन कर रहे हैं। गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी आड़ती सामान को थी कि वो हमें सामान प्रोवाइड करें और वो हम जो है ना जी अपने बंदों के थ्रू ये सेल। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन फिर हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। मैंने सर एक चीज़ रेज की है, डायरेक्शन। एक तो रोड पर डायरेक्शन नहीं है, दूसरा जिस आबादी के अंदर ये मॉडल बाज़ार बना है यहाँ पर ज़ाहिर है वही लोग हैं जो 200, 300, 400, 500 के अंदर अपने डेली की सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, पूरा किचन एक वक्त का चलाने वाले लोग हैं। अब इस मॉडल बाज़ार का मकसद तो पूरे शहर की और शहर के लोगों की फलाह था। अब यहाँ पर तो लोग तो नहीं पहुँच रहे, लाखों की तादाद में पूरी आबादियाँ, पूरे टाउन्स या पूरे शहर के अंदर लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएँ? हाँ, वो उन लोगों के लिए कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी मैं नहीं समझता है। मॉडल बाज़ार के अलावा जो झंग रोड वाला है वहाँ पे वैसे बहुत रश होता है माशाल्लाह। वहाँ पे जो एवरेज है, हाँ वहाँ पे एवरेज जो है ना 10,000 पर्सनस डेली तकरीबन जो है ना जी वो ऑन एन एवरेज परचेज़ करते हैं। तो यहाँ मैं भी यही देख रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से जब से इस्टेब्लिश हुआ है कि इतना रश हो नहीं पाया। उसकी शायद वजह ये भी है कि अगर तो पूरी रेंज हो ना तो डेफिनेटली फिर वो वन विंडो होता है जैसे, तो पूरी आइटमें कंप्लीट नहीं है, रेंज पूरी होगी तो फिर हो सकता है कोई फ़र्क पड़े। अदरवाइज़ जब स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, चूँकि डायरेक्शंस ही यही हैं यहाँ के लिए कि ये आपने 16 आइटम्स आटा, दाल, चीनी और बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए यहाँ पे रश मुझे इसलिए भी शायद ये भी फैक्टर एक है। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें हमने पॉइंट की हैं, लेकिन एक ज़रूरी इतला जो है वो तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि सस्ती चीनी के सारिफीन हैं उनके लिए है। 130 रुपये की चीनी मिल रही है, जाइए लीजिए और अपना आईडी कार्ड ले जाना मत भूलिएगा। अच्छा, मेरे पास जो डिटेल्स हैं कि कहाँ कहाँ पर दस्तयाब हैं, जो मॉडल बाज़ार लगे हुए हैं पंजाब में, स्पेशली फैसलाबाद पूरे ज़िले में, उनको हम शामिल करते चले। माह रमज़ान में शहरियों को फ़ी किलो चीनी जो 130 रुपये की फराहमी होगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सस्ती चीनी के 7 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें रमज़ान मॉडल बाज़ार झंग रोड है, मॉडल बाज़ार मिलत रोड बिहारी कॉलोनी है, तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, चक झुमरा है, दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी जनावाला है, तहसील सदर सहूलत बाज़ार डिचकोट है और तांदलिया वाला है। सहूलत बाज़ार गोजरा रोड समुंदरी में ये स्टॉल्स कायम हैं, जहाँ से शहरी बासानी चीनी ख़रीद सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का थोड़ा एक ओवरव्यू आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। बिहारी कॉलोनी एक ऐसी जगह, ऐसे मकाम पर मॉडल बाज़ार बनाया गया जिसकी मुझे समझ तो बिल्कुल नहीं आई। फिर वहाँ की इंतज़ामिया जो है, जो सेक्रेटरी साहब थे, उनका जो बयान था वो भी आपने सुना, जो मैनेजर थे मॉडल बाज़ार के उनका बयान भी आपने सुना, अवामी राय भी आपने ली, दुकानों की हालत भी मैंने आपको दिखाई, ओवरऑल विज़िट कराया। भाई मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि जो हमने मॉडल बाज़ार की एक सूरत पिछले साल देखी थी वो इस साल बिल्कुल नहीं है। हाँ, झंग बाज़ार वाले अगर मॉडल बाज़ार की बात की जाए तो वो क्योंकि मुस्तकिल है, वो परमानेंट है, वहाँ पर वैसे भी जो है मॉडल बाज़ार सस्ता रमज़ान के अलावा भी वहाँ पर स्टॉल्स लगे रहते हैं, लोगों का वहाँ पे आना जाना है, हज़ारों लोगों का वहाँ पर आना जाना है। बिल्कुल ये बात मानने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो उसको आबादियाँ बहुत लगती है और लोगों को उसका पता है, ठीक है, और वहाँ पर झूले शूले हैं, पार्क है, तो लोगों के पास वहाँ पर आने की काफ़ी वजूहात हैं। इसलिए उस मॉडल बाज़ार के अंदर आपको फुटफॉल नज़र आता है। यहाँ पर फुटफॉल ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है, शहर के एक ऐसे कोने में कर दिया है जहाँ किसी को नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल कि जनाब को गुलशन कॉलोनी के लोग वहाँ जाएंगे या जनाब वहाँ पर बाकी एरिया के लोग, किनाल रोड के लोग वहाँ जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। या वहाँ पर जनाब ये जो डाइवर रोड के लोग हैं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सरगोदा रोड के लोग हैं नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए रसाई ही आपने आसान नहीं बनाई लोगों की, फिर लोगों को डायरेक्शंस भी नहीं दी गई। अब आप देखिए, जब आप किसी शहर, किसी इलाके की जगह पे जाते हैं तो आपको डायरेक्शंस मिलती हैं और वो डायरेक्शंस आपके लिए आसानी पैदा करती हैं कि कौन सी जगह या कौन सा मकाम कहाँ पर है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, हमें जाने में इतनी तकलीफ हुई तो आम आदमी को कितनी तकलीफ होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मॉडल बाज़ार बनाया गया है ये आवाम की फलाह के लिए या आवाम की मदद के लिए बनाया गया। ऐसी जगह पर बनाने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। इतना प्यारा पॉइंट है जो कि फैज़ान मदीना पे है, मिलत रोड के ऊपर एक दो बड़े ज़बरदस्त पॉइंट हैं खाली पड़े हुए, ठीक है, और वह गवर्नमेंट की राज़ी है, लेकिन वहाँ पर हमें वो स्टॉल नज़र नहीं आए। पूरे फैसलाबाद के अंदर, जैसे कि मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट और तहसीलें भी बता दी है, टोटल 7 स्टॉल्स लगाए गए हैं। लेकिन अगर शहर के अंदर छोटे छोटे मकामात पर जो मेन चौराहे हैं या मेन रोड्स हैं या मेन कॉलोनी हैं
जहाँ पर 4, 5, 6, 8, 10 कॉलोनियाँ लगती हैं, अगर वहाँ पर बाज़ार दे दिए जाते तो लोगों को काफ़ी आसानी होती। सिवाय 2 मॉडल बाज़ारों के फैसलाबाद को और कुछ नहीं मिला। 2 की बजाय 8 से 10 मॉडल बाज़ार होते, एक जंग रोड पर होता, एक सरगोदा रोड पे होता, मिल्लत रोड पे होता, आपके किनाल रोड पर एक दे दिया जाता, सूसा रोड पर दे दिया जाता, सताना रोड पर दे दिया जाता। मतलब ये वो जगह हैं जहाँ पर ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर तो देखा ही नहीं गया। वो लोग कहाँ जाएंगे खरीदने के लिए? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो मतलब जो आपका विजन था मैडम, या जो आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहती थी, या ये जो इनिशिएटिव था जो आप इतने से चला रही हैं, इस बार उसमें मुझे कहीं कोई जो है वो कमी नज़र आ रही है। सो काइंडली एक तो डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, दोबारा से एक बार जाएं, विज़िट करें, रिव्यू करें, देखें चीज़ों को, क्या हालात हैं वहाँ के, क्या मामलात हैं। बिहारी कॉलोनी का मॉडल टाउन, मॉडल बाज़ार जो है वो बिल्कुल उस हालत में नहीं है जिस हालत में उसको होना चाहिए। देखें वहाँ की कंडीशंस, वहाँ पे जो चीज़ों का हाल है, सफाई की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे लोगों के लिए कितनी आसानी है, उसको थोड़ा यकीनी बनाएं, ताकि जो पैगाम है, ताकि जो मदद है वो प्रॉपर लोगों तक पहुँचे। मुझे पूरी उम्मीद है आज के प्रोग्राम की तवासुत से जो पैगाम हम सरकार तक पहुँचाना चाहते थे वो पहुँचा होगा। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम में हाजिर होते हैं।